नमस्कार सभी आउटसोर्स भाइयों और बहनों का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि आपको न्यूनतम वेतन वृद्धि के लिए जो कि हमारा इंदौर खंडपीठ में केस चल रहा था, इस केस का जो नंबर है यहाँ पर आप नोट कर लीजिए 10/772। और यह न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर चल रहा था। तो इसमें जो कि इसका ऑर्डर अब जारी हो चुका है। और आप सभी को पता है कि श्रम विभाग के द्वारा अभी तक आपकी जो न्यूनतम वेतन वृद्धि और एरिया सहित भुगतान नहीं किया गया, लेकिन अब कोर्ट ने उनको ऑर्डर दे दिया है। इसका हिंदी रूपांतर हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मित्रों हिंदी रूपांतरण हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो श्री पीयूष माथुर जो कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री अभिषेक वाजपेयी याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता WP सिंह के यहाँ पर 10/772/2024 में केस लगा था। यहाँ पर आप देखोगे तो श्री गिरीश पटवर्धन श्री ओशन के विद्वान वरिष्ठ वकील है। उपाध्याय याचिका के विद्वान वकील WP संख्या 94/01/2024 श्री कुलदीप सिंह की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री जो सचिन पटेल, यानी कि जिन्होंने केस यहाँ पर लगाया है न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर। भार्गव याचिकाकर्ता के विद्वान वकील WP संख्या 11/921/2024 श्री विकास जायसवाल याचिकाकर्ता के विद्वान वकील WP संख्या 12/606/2024 श्री भुवन गौतम प्रतिवादी राज्य के लिए विद्वान सरकारी अधिवक्ता। ठीक है, तो यहाँ पर इनके नाम लिखे हुए हैं। अब जो भी जिसने भी जो कि यहाँ पर वकील महोदय और जिन्होंने भी केस यहाँ पर लगाया है और न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर केस चल रहा है हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों और बहनों का, जो कि बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्री LP पाठक उप श्रम आयुक्त एक AOC IC होने के नाते इस न्यायालय के समक्ष स्वप्रेरणा से उपस्थित हुए हैं और उन्होंने बयान दिया है कि राज्य सरकार उद्योग समूह के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए सहमत है। उन्होंने आगे यह भी बयान दिया है कि जहां तक क्षेत्रवार वर्गीकरण का सवाल है, वे याचिकाकर्ताओं के साथ चर्चा के लिए तैयार रहेंगे और जिस पर विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। साथ में दोस्तों दूसरा जो कि प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, तो रिट याचिकाओं के समूह की दलीलें पहले ही पूरी हो चुकी है और दिनांक 3/12/2024 के आदेश के अनुसार इसे न्यायालय ने पहले ही नियत समय में अंतिम सुनवाई के लिए समय निर्धारित कर दिया था। इसलिए OIC के पास इस न्यायालय के समक्ष इस तरह का बयान देने के लिए स्वतः संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं था। यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि क्या श्रम मंत्रालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में दिनांक 4 मार्च 2024 की अधिसूचना पर पुनर्विचार संशोधन के लिए कोई भी निर्णय लिया गया है। यदि राज्य सरकार की ओर से उद्योगवार या समूहवार मजदूरी के संशोधन के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं था, तो उप श्रम आयुक्त द्वारा बिना किसी अधिकार के इस न्यायालय के समक्ष दिए गए ऐसे बयान के आधार पर पूरे विवाद को फिर से खोल दिया गया। प्रतिवादी राज्य को OIC के आचरण को स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाता है। श्रम मंत्रालय के प्रधान सचिव द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया। अब साथियों जो कि यहाँ पर आपको बता दें कि मामले को दिनांक 5 फरवरी 2025 को सुबह 2:30 बजे सूचीबद्ध किया गया। यहाँ पर आदेश की एक प्रति संबंधित रिट याचिकाओं में भी रखी जाएगी। तो यानी कि दोस्तों जो भी आपका जो कि न्यूनतम वेतन वृद्धि का हमारे भाइयों और बहनों का जो कि केस चल रहा था कोर्ट में, और उस जो केस को यहाँ पर एक जो कि आदेश तो दे दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं श्रम विभाग के जो अधिकारी है वह श्रम जो कि आदेश का जो कि पालन नहीं कर रहे थे, जिससे कि हमारे भाइयों और बहनों को जो कि यहाँ पर मार्च का जो कि बढ़ा हुआ वेतन नहीं दे रहे और इनको जो कि एरिया सहित भुगतान नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी जो कि हमने इस ऑर्डर में जो कि हाई कोर्ट की जो कि खंडपीठ है इंदौर, वहाँ पर आपका केस लगाया हुआ था और पूरी जो कि हमने आपको पूरी PDF बता दी है और जो ऑर्डर है जारी हो चुका है और आप बहुत ही जल्द आपको जो कि पैसा है वह एरिया सहित मिलने वाला है। और आप निरंतर ऐसे ही प्रयास करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका आने वाला भविष्य जो कि नौकरी का बचा रहेगा और इस पर पुनर्विचार भी हो सकता है। ठीक है, देखेंगे अब आगे जो तारीख यहाँ पर दी गई है 5 फरवरी को क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके कोर्ट के ऑर्डर की जानकारी आपको ज़रूर से दी जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।